हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। आज हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली खूबसूरत, समझने वाली नेहा रहमान। समझने वाली नहीं मैं हूँ। आई थिंक ब्यूटी लाइज इन द हार्ट एंड नॉट इन द फेस एंड आई थिंक बाय हार्ट आई एम अ ब्यूटीफुल सोल। तो या आज हम लोग बात करने वाले हैं महाभारत एपिसोड 4 के बारे में। तो राइट एपिसोड 3 एंड हुआ था द फेमस भीष्म प्रतिज्ञा के साथ। राइट भीष्म राइट। प्रतिज्ञा क्यों लिए थे भीष्म ने? क्योंकि उनके पिताश्री शांतनु को सत्यवती से प्यार हो गया था और उन दोनों को मिलाने के लिए उन्होंने शर्त ले लिया कि वो आजीवन अ, अविवाहित रहेंगे, मतलब शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहेंगे। रहेंगे। और हम्म ये एक्चुअली बिफोर वी स्टार्ट एपिसोड 4 मेरे दिमाग में हम्म। बहुत सारे ख्याल उस टाइम पे भी आ रहे थे। अभी हाँ हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है उस बोलने के लिए। राइट। तो हम्म तो तुम समझो नेहा कि हम्म। ये जो प्रतिज्ञा उन्होंने लिया अपने पापा के लिए हाँ लिया। ठीक है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कौन करता है यार ये आजकल? आजकल के एग्जैक्टली टाइम में ये एग्जैक्टली। एक्सपेक्टेशन रहता है कि एक बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी कुछ भी करेगा राइट। सैक्रिफाइस करता है। बेटा अपने राइट। बाप के लिए इतना करता है, सो दैट्स व्हाई ही बिकेम द ग्रेट। हम्म मतलब देवव्रत का जो इंटेंशन था अपने एग्जैक्ट पापा के हाँ। लिए वो बहुत ही प्योर था और बहुत हम्म बहुत प्यार करते थे अपने पापा से। और राइट उन्होंने वो इमोशन के थ्रू, इमोशन ड्रिवन डिसीजन ले लिया कि वो राइट। आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। बहुत ही what एक level of अनोखा। what level of हाँ, admiration for his अ dad. वेरी रेयर थिंग टू Yeah, डू, राइट? आजकल के absolutely. टाइम पे बेटा बोलेगा कि बहू ढूंढने की उम्र में आप बीवी ढूंढ रहे हो, कैसा बाप है Exactly. एंड ऑल, राइट? Very true. Very उन्होंने जो इतना भयंकर प्रतिज्ञा ली थी उसकी वजह से उनका right, नाम right. भीष्म पड़ गया। Really happy. I wasn't really too happy about the fact that उसने ये वचन लिया because I feel कि अपने बाप के लिए प्यार कुछ हद तक सही है but उसने थोड़ा बहुत ना I think it went a little out of balance. I mean he could have ये not taken the oath and still हाँ, हाँ ये हमको अभी लग रहा है क्योंकि हम लोग महाभारत जानते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ। हम्म और हम लोग हम्म ये भी जानते हैं, मतलब उस लेवल का जो भक्ति हो या फिर प्यार जो था अपने right फादर right right फादर के लिए, वो शायद हम right लोग right उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज आजकल के टाइम पे exactly. हम लोग वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बट अखिल I'll be honest with you ऐसा नहीं है कि बच्चे ऐसे I mean I'm telling you I mean like, honestly I've seen a lot of families around me. हम ये सिर्फ बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते कि बच्चे ऐसे आजकल पेरेंट्स भी सेल्फिश हो गए हैं, अखिल I mean even parents are not like how parents used to be of course I mean that brings me that brings to another point that I thought of to right share कि भीष्म ने वो प्रतिज्ञा ली अपने पापा के लिए, absolutely राइट? हाँ और वो दर्शाता है कि भीष्म कितना प्यार करते थे अपने पापा के लिए, ठीक है, हाँ हाँ पापा हाँ को। लेकिन एक बात absolutely अगर तुम नोटिस करोगी, हम्म भीष्म ये समझ नहीं पाए कि उनके पापा उनको कितना प्यार करते हैं। ठीक है। हम्म वो ये समझ नहीं पाए कि अगर वो ये प्रतिज्ञा लेंगे तो उनके दिल पे या फिर उनका जो आफ्टर इफेक्ट होगा शांतनु के हम्म माइंडसेट पे, वो कैसा रहेगा। क्योंकि शांतनु भी बहुत प्यार करते थे देवव्रत को, राइट, भीष्म right को। right right तो right वो right ये बात ये समझ नहीं पाए और इसकी वजह से शांतनु थ्रू आउट टिल टिल एंड ऑफ हिज लाइफ ही वाज yeah इन गिल्ट। don't you think Shantanu could have been more pushy about the fact कि नहीं I don't want to get married at all. Don't you think he could have हाँ, just उन्होंने बोला है। left. नहीं 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 उन्होंने नहीं उन्होंने बाद में नहीं नहीं नहीं, मतलब व्हाट यू सेड, ही आई गेस इन एपिसोड 4 या एपिसोड 5 में उन्होंने बोला ये हम्म चीज कि मुझे बोलना चाहिए था कि मुझे इस दामों में हाँ हाँ सत्यवती नहीं मुझे हाँ चाहिए। मुझे हाँ उस लेकिन एग्जैक्टली मैंने वो ये क्या बाद बोला, में बोलता है हाँ लेकिन हाँ लेकिन मैंने मैंने क्या क्या बोला बोला, नहीं मैंने बोला। नहीं बोला एग्जैक्टली तो ये वो बोलता है लेकिन बाद में बोलता है हाँ। अगर वो इनिशियली बोल देता कि नहीं मतलब मैं मेरे लिए तुम्हारा राजा बनना इज मोर इम्पोर्टेंट देन सत्यवती का मेरा बीवी बनना ले, तुम लेकिन समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है ना, उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि क्योंकि तब तक उन्होंने वो ओथ ले लिया, ये होना ही हम्म था। हाँ ठीक है, देखो शांतनु इट वाज सत्यवती एक प्रीडिस्टाइंड एक हाँ एक मीडियम थे, लेकिन राइट ये राइट भुगतना था, विष्णु को हम्म ये प्रतिज्ञा लेना ही था। ठीक है, एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली इट वाज हाँ ये प्रतिज्ञा सिर्फ विष्णु और शांतनु को नहीं, ये प्रतिज्ञा जो था वो हस्तिनापुर भारतवर्ष पूरा उनका फेट को बदल के रखने वाला था। तो दिस हम्म दिस ओथ हैज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन महाभारत। एपिसोड 4 में भीष्म सत्यवती को लेके आते हैं क्योंकि उन्होंने हम्म वचन ले लिया। और सत्यवती को लेके आते हैं, रथ पे लेके आते हैं। और हम्म सत्यवती, आज तुम बोलती हो, रथ को रोकते हैं और बोलती हैं कि मैं कुछ करना हम्म चाहती हूँ, विच आई वांट टू डू बिफोर आई गेट मैरिड टू शांतनु। मैं आपका राइट चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। ठीक है। हम्म हम्म तो भीष्म
बड़े नम्रता से मना कर देते हैं कि आप माता हैं, हम्म। आप अगर शादी भी नहीं कर रही तब भी आप मेरी माता हैं, ठीक है? राइट, राइट। तो चरण स्पर्श तो भूल ही जाइए। तो उसके बाद वो लेके जाते हैं शांतनु, व्हिच इज़ अ वेरी हम्म। सिग्निफिकेंट सीन इन एपिसोड 4, जहाँ पे राइट। शांतनु को पता चलता है कि भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी का शपथ ले लिया, एंड ही वाज़ राइट, इन राइट। कंप्लीट शॉक। एंड उनका आई थिंक दिल दिस सीन, पूरी तरीके से टूट जाता है, एंड अखिल, ठीक ये है? सीन और एक रीजन के लिए बहुत सिग्निफिकेंस है, बिकॉज आई थिंक टिल नाउ वी डिडंट नो सत्यवती का कैरेक्टर कैसा है, राइट? लाइक वी जस्ट सॉ हुँ, शांतनु यू नो बोट में उनके साथ बैठे हैं, देख रहे हैं, अपना प्यार का इजहार कर रहे हैं, बट इन रियलिटी वी डिडंट नो सत्यवती का कैरेक्टर कैसा, राइट? इज शी अ गुड वुमन, राइट, इज शी अ बैड वुमन? आई थिंक ये सीन ये भी बताता है कि सत्यवती वाज एक्चुअली अ गुड वुमन। आई थिंक गुड। दिस कहीं ना कहीं गेव अस अ सॉर्ट ऑफ मेंटल सेटिस्फेक्शन कि चलो ठीक है, गलत औरत घर पे नहीं आ रही है, मतलब ये सीन जहाँ पे शांतनु को पता चलता है और हम्म। उनका जो रिएक्शन रहता है उसको लेके, उसके हाँ, हाँ। बाद का जो सफर है सत्यवती के साथ हम्म। उनका, हम्म। उसको देख के मुझे एक रियलाइजेशन होता है, एक लाइफ लेसन बोल सकती हो कि हम्म। वी वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट वी विश फॉर, ठीक है? कभी कभी क्या हम्म। होता है, हम विश इतना कर लेते हैं और वो चीज जब हमारे पास आ जाता है, उसके हम्म। बाद उसको आप एंजॉय भी नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। वो मिलने के बाद। दोषी कौन है इसका? ये ये दोष अपने हाँ। अपने में लेने के लिए हमेशा सब कोई रेडी रहता है एपिसोड 4 में। हुँ, शांतनु बोलते हैं मैं दोषी हूँ, दोषी हूँ, सत्यवती हाँ, बोलती है मैं मैं दोषी दोषी। हूँ, विष्णु बोलते हैं मैं दोषी हूँ, ठीक है? बट दिस इज़ द गुड तो ये थिंग चलता ना रहा। अखिल, ये हाँ। बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ये जो तो एंटायर फॉल्ट सर्कल है, एक्सेप्टेंस ये बहुत ज़रूरी है ये हमारे लाइफ कहाँ में। है? आजकल की लाइफ में तो हम लोग ऑफिसेज़ में, कंपनीज़ में, तुम्हारी गलती हुई है, तुम्हारी गलती हुई है। हुँ, नो वन इज़ रेडी टू टेक द ब्लेम। द ब्यूटीफुल थिंग राइट, अबाउट दिस एंटायर एपिसोड वाज़ कि एवरीवन वाज़ टेकिंग ब्लेम फॉर देयर एक्शंस, एंड दैट आई थिंक राइट। दैट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। उसके बाद क्या होता है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुँ, होती है वहाँ पे कि शांतनु बोलते हैं कि शांति अशांति और धर्म अधर्म के बीच दो राह पे खड़ा ये शांतनु तुम्हें वरदान देता है कि जब तक तुम ना चाहो तब हुँ, तक मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती, ठीक राइट, है? राइट, राइट, जब तक चाहोगे जियोगे, ठीक है? राइट, तो इच्छा राइट, मृत्यु का वरदान उनको मिलता है, देवव्रत को मिलता है, भीष्म को मिलता है, ठीक राइट। है? और वो भी दैट प्लेज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन महाभारत, जब हम बात करेंगे। और ये वरदान कहीं न कहीं एक काइंड ऑफ श्राप हो जाता है भीष्म के लिए आगे जाके। आई जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे थे, जो जिसके लिए हम लोग को बहुत दुःख लगा था कि भीष्म ने ऐसा प्रतिज्ञा ले हुँ, लिया एंड ऑल, तुम्हारा दिल टूटा, हुँ, मेरा दिल हुँ, टूटा। तो ऑब्वियसली राइट, ये दिल टूटा हस्तिनापुर लोगों का, वैसा ही, हुँ। राइट? Obviously तो because तुम he was a सोचो। fantabulous king. हाँ, As a king, he was एंड too good. पॉपुलर, ही वाज़ हाँ, पॉपुलर। पॉपुलर। तो हस्तिनापुर वासियों का दिल तो टूटता है, और ये जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं राजगुरु, ओके? हुँ, तो वो सभा जब होता है, जब वो नेक्स्ट डे, जब हुँ, राजसभा में हुँ, 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 भीष्म अभी प्रिंस के जो स्थान है वहाँ पे नहीं बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने हुँ। प्रतिज्ञा ले ली है। सत्यवती का पहला बेटा पुत्र ही राजा बैठेगा बनेगा। वहाँ पे। तो हुँ, राजगुरु राजगुरु वैलिड क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों ऐसा है? हुँ, तो भीष्म बोलते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा ले ली है। तो ऑब्वियसली बहुत हुँ, शॉक लगता है सबको, एंड राजगुरु बहुत गुस्से में पूछते हैं हुँ, राजा को, एंड राजा क्या बोलेंगे? राजा वाज़ लाइक कि मैं तो because he's already guilty. He's already in a हाँ, deep shock. He's guilty. He तो knows कि कहीं न कहीं सही नहीं हुआ। देन भीष्म, जो कि भीष्म सही करते हैं, भीष्म आगे आते हैं। भीष्म बोलते हैं कि हुँ, राजा को बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो राइट। कर्म है वो मेरा है और हुँ, इसका हुँ, जो हुँ। परिणाम होगा वो मेरा ही होगा, मैं ही ठीक है? भुगतूँगा। राइट, राइट, राजा राइट, राइट। राजा ये बोल के चले आए थे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं हाँ, भीष्म को हाँ। राजा बना चुका हूँ एंड ऑल। तो राइट, उन्होंने अपना राइट, राइट। कर्तव्य का पालन कर निभा चुके थे। लिया। हुँ, हुँ, हुँ। मैं मेरा, अगर आपको कोसना है तो मुझे कोसिए। तो आप राजगुरु जब पूछते हैं हुँ। भीष्म से कि इसका दायित्व किस पे रहेगा, कि अगला जो राइट, 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 राजा राइट। बनेगा वो योग्य होगा या नहीं? तो भीष्म हुँ, बोलते हैं कि देखो, अगर भीष्म के बात का मूल्य है, तो मैं और एक वचन देता हूँ हस्तिनापुर को हुँ, कि जब तक चारों ओर से मैं ये देख हुँ, ना लूँ कि हस्तिनापुर सुरक्षित है, सेफ है, मैं हुँ, मृत्युलोक नहीं त्यागूँगा। क्योंकि वो वरदान उनको मिला है, तो ही यूटिलाइज़ेज़ हुँ, दैट कि मैं तब तक राइट, नहीं मरूँगा जब तक मैं ये देख ना लूँ कि हस्तिनापुर चारों ओर से सुरक्षित है, ठीक है? राइट, और राइट, राइट। जो भी राजा बनेगा, हुँ, उसमें मैं राइट, अपने पिता का छवि देखूँगा एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली। आजीवन उनका उनका सेवा करूँगा। ये सुन के कहीं न कहीं राजगुरु और हस्तिनापुर वाले थोड़ा शांत हो एकदम जाते हैं। शांत हो जाते हुँ, हैं। हुँ,
और ज़्यादा जय-जयकार होता है एंड ऑल। उसके बाद शांतनु और सत्यवती उनके 2 बेटे होते हैं, हुँ, चित्रांगद और विचित्रवीर, ठीक हुँ, है? तो चित्रांगद और विचित्रवीर होते हैं, लेकिन स्टिल शांतनु और सत्यवती दे आर स्टिल इन गिल्ट, ठीक है? हुँ, तो सत्यवती बोलती हैं कि चंद्रवंशी में 2 चाँद निकल आए हैं, लेकिन स्टिल वो अंधेरा हुँ, कम नहीं हो रहा है। ठीक है, वो डायलॉग बड़ा अच्छा है वहाँ पे। शांतनु अनफॉर्च्यूनेटली ही डाइज़, ठीक है? ही हुँ, हुँ, पास्ड हुँ। अवे। वो गिल्ट से ही वो गुज़र जाते हैं। राइट, चित्रांगद राइट। और विचित्रवीर ये दोनों को विष्णु के हवाले करके गुज़र हुँ, जाते हैं। यहाँ पे एपिसोड 4 खत्म होता है। इसी के साथ एपिसोड 4 की समाप्ति की घोषणा करते हैं मैं और नेहा रहमान। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख रखा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे हमें मोटिवेशन बिल्कुल। मिलती है। इसके साथ फिल्मी मोहन सैन एंड नेहा रहमान साइनिंग ऑफ।